जेठ की गर्मी में ये 11 सब्जियां हैं जहर। दोस्तों, क्या आप भी जेठ की इस जानलेवा गर्मी में वही गलतियां कर रहे हैं जो सीधे आपको हॉस्पिटल के दरवाजे तक पहुंचा सकती हैं। हम सोचते हैं कि हरी सब्जी खाना हमेशा सेहतमंद होता है, लेकिन यकीन मानिए, आज जो सब्जियां आपकी थाली की शोभा बढ़ा रही हैं, वही कल सुबह आपके पेट में मरोड़, चेहरे पर दाने और शरीर में भारीपन की वजह बनेंगी। पुराने जमाने में बुजुर्ग कुछ खास सब्जियों को छूने से भी मना करते थे। क्या आप जानते हैं क्यों? आज सेहत संस्कारविद इंद्रावती पर मैं आपको उन 11 सब्जियों के बारे में बताऊंगी जो इस तपती गर्मी में आपके शरीर के लिए किसी स्लो पॉइजन से कम नहीं है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि नंबर 10 और 11 तो आपके होश उड़ा देंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, और आज हम बात करेंगे उस दुश्मन की जो आपकी रसोई में छिपा है। जेठ का महीना यानी सूरज की आग। इस मौसम में हमारा डाइजेशन यानी पाचन तंत्र सुस्त हो जाता है। ऐसे में अगर आप हेल्दी समझकर गलत सब्जी खा रहे हैं तो समझो आपने बीमारी को खुद न्योता दिया है। चलिए जानते हैं कौन सी है वो सब्जियां। नंबर 1, सोयाबीन की बड़ी, प्रोटीन का जाल। सबसे पहले बात करते हैं सोयाबीन की बड़ी की। हम इसे बड़े चाव से खाते हैं कि इसमें प्रोटीन है, लेकिन दोस्तों, सोयाबीन की तासीर नेचर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। जेठ की चिलचिलाती धूप में ये शरीर के अंदर खुश्की यानी सूखापन पैदा करती है। इसे खाने के बाद आपको बार बार प्यास लगेगी, और अगर पानी कम पिया तो भयंकर कब्ज कॉन्स्टिपेशन होना तय है। चेहरे पर निकलने वाले मोटे मोटे मुहासे अक्सर इसी गर्मी का नतीजा होते हैं। सेहत संस्कारविद इंद्रावती की सलाह है कि इस महीने सोयाबीन को टाटा बाय बाय कहें और उसकी जगह ठंडी और हल्की मूंग दाल की मंगोड़ी का आनंद लें। नंबर 2, अरबी, पेट का भारीपन। अब आती है अरबी, जिसे बहुत लोग शौक से सूखी सब्जी या रसेदार बनाकर खाते हैं। पर रुकिए, अरबी स्वभाव से बहुत लसलसी और वात यानी गैस बढ़ाने वाली होती है। गर्मी में हमारी जठराग्नि डाइजेस्टिव फायर मंद होती है। ऐसे भारी भोजन को पचाना पेट के लिए किसी पहाड़ चढ़ने जैसा है। नतीजा, पेट दर्द, मरोड़ और भारीपन। अगर फिर भी जीभ पर काबू ना रहे और अरबी खानी ही पड़े तो याद रखें, इसमें अजवाइन और हींग का तड़का लगाना अनिवार्य है, वरना रात भर पेट की गैस आपको सोने नहीं देगी। नंबर 3, बैंगन, गर्मी का ज्वालामुखी। तीसरी सब्जी है बैंगन। आयुर्वेद साफ कहता है कि बैंगन पित्त को बढ़ाता है। जेठ की दोपहर में बैंगन खाना यानी अपने शरीर का तापमान खुद बढ़ाना। क्या आपके शरीर पर भी छोटे छोटे लाल दाने या घमौड़ियाँ निकल रही हैं? क्या आपको स्किन एलर्जी हो रही है? तो अपनी थाली में झांकिए, कहीं वहाँ बैंगन तो नहीं। एसिडिटी और जलन के मरीजों के लिए तो इस मौसम में बैंगन जहर समान है। इस महीने खुद पर थोड़ा रहम करें और बैंगन से दूरी बना लें। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। आगे जो सब्जियां मैं बताने वाली हूँ, उनमें से एक तो ऐसी है जिसे हम गर्मी की रानी समझते हैं, पर वो अंदर ही अंदर आपके खून को खौला सकती है। जानने के लिए जुड़े रहिए सेहत संस्कारविद इंद्रावती के साथ। नंबर 4, लहसुन और लाल मिर्च की चटनी, पेट की आग। दोस्तों, हम भारतीयों की थाली बिना चटनी के अधूरी है, खासकर वो तीखी लहसुन और लाल मिर्च वाली। लेकिन जरा संभलिए, जेठ के महीने में ये स्वाद आपको बहुत भारी पड़ सकता है। लहसुन और मिर्च का मेल पेट में तेजाब जैसा काम करता है। इसे खाने से ना सिर्फ सीने और आँखों में जलन होती है, बल्कि ये पेट में छाले यानी अल्सर की वजह भी बन सकता है। सेहत संस्कारविद इंद्रावती पर मेरी सलाह यही है कि इस आग को बुझाइए और इसकी जगह कच्चे आम, अमिया, पुदीने और धनिए की ठंडी चटनी अपनाइए। ये आपको लू से भी बचाएगी और पेट को ठंडक भी देगी। नंबर 5, ग्वारफली, पाचन का बोझ। अब बात करते हैं ग्वारफली की। ये सेहतमंद तो है, लेकिन इसमें फाइबर यानी रेशे इतने ज़्यादा होते हैं कि इसे पचाने के लिए आंतों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जेठ की गर्मी में हमारा शरीर पहले से ही सुस्त होता है। ऐसे में ग्वारफली खाने से पेट फूलने लगता है
और भयंकर गैस बनती है। दोस्तों, इस मौसम में शरीर को वो चाहिए जिसमें पानी ज़्यादा हो, इसलिए ग्वारफली की जगह लौकी या ताजे बीन्स को अपनी डाइट में शामिल करें ताकि आपका पेट हल्का रहे और आप दिन भर एनर्जेटिक महसूस करें। नंबर 6, चौलाई का साग, खून की गर्मी। यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम टूटने वाला है। हम सोचते हैं कि हर साग फायदेमंद है, लेकिन चौलाई का साग जेठ के महीने में आपके शरीर का पित्त बिगाड़ सकता है। इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इतना तेज कर देता है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आता है और आप जल्दी थकान महसूस करने लगते हैं। अगर आपको पहले से ही गर्मी के कारण घमौरियाँ या लाल दाने हो रहे हैं तो चौलाई का साग उन्हें और बढ़ा देगा। सेहत संस्कारविद इंद्रावती के इस सफ़र में याद रखें, गर्मी में पत्तों वाला साग कम और पानी वाली सब्जियां जैसे तोरई ज़्यादा खाएं। नंबर 7, कच्चा कटहल, भारी मांस के बराबर। 7वें नंबर पर है सबका पसंदीदा कटहल। दोस्तों, आयुर्वेद में कच्चे कटहल की मसालेदार सब्जी को भारी मांस के समान माना गया है। इसे पचाने के लिए शरीर को बहुत ज़्यादा पानी और एनर्जी की ज़रूरत होती है। जेठ में हमारे शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन पहले से होती है और कटहल उस बचे कुचे पानी को भी सोख लेता है। नतीजा, आंतों में खुश्की और गंभीर कब्ज। इसकी मसालों वाली ग्रेवी आपके लीवर पर बहुत ज़्यादा बोझ डालती है, जिससे जी मिचलाना और बेचैनी हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी दाल जिसे हम प्रोटीन का राजा कहते हैं, वो इस महीने आपके पेट में पत्थर की तरह जम सकती है? और वो आयरन से भरपूर सब्जी कौन सी है जो गर्मी में डायरिया का कारण बनती है? ये सब और बहुत कुछ जानेंगे अगले भाग में, बस कहीं मत जाइएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन भारी भरकम चीज़ों की जिन्हें हम अक्सर स्पेशल मील समझकर खाते हैं, लेकिन जेठ की लू में ये आपके सिस्टम को पूरी तरह जाम कर सकती है। नंबर 8, राजमा, लीवर पर बोझ। दोस्तों, राजमा चावल का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है ना? लेकिन जेठ की तपती दोपहर में राजमा खाना अपने लीवर के साथ दुश्मनी मोल लेने जैसा है। राजमा पचने में बहुत भारी होता है और इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले गर्म मसाले शरीर का तापमान तुरंत बढ़ा देते हैं। इस मौसम में राजमा खाने से आपको खट्टी डकारी, एसिडिटी और पेट फूलने की समस्या हो सकती है। सेहत संस्कारविद इंद्रावती पर मैं हमेशा कहती हूँ कि मौसम के हिसाब से खाना ही असली समझदारी है, इसीलिए इन दिनों राजमा को थोड़ा आराम दे और इसकी जगह हल्की दालों को मौका दे। नंबर 9, सफ़ेद चने या छोले, शरीर की खुश्की। 9वें नंबर पर है छोले। छोले शरीर के अंदर जाकर पानी को सोख लेते हैं और खुश्की यानी ड्राइनेस पैदा करते हैं। जेठ की लू में अगर आप छोले भटूरे या छोले चावल खाते हैं तो ये आपकी आंतों में चिपक सकते हैं, जिससे सुबह पेट साफ होने में बहुत दिक्कत आती है। इसके अलावा इन्हें उबालते समय इस्तेमाल होने वाला सोडा पेट की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाता है। अगर आप खुद को हल्का और फुर्तीला रखना चाहते हैं तो इस तपती गर्मी में छोलों से दूरी बनाना ही बेहतर है। नंबर 10, पालक, अनचाहा डायरिया। अब बात उस सब्जी की जिसे हम सबसे हेल्दी मानते हैं, पालक में आयरन तो है, लेकिन इसकी तासीर गर्म होती है। जेठ के महीने में पालक खाने से पेट का तापमान एकदम बढ़ जाता है, जिससे दस्त या डायरिया होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। दोस्तों, गर्मी में शरीर को ठंडक चाहिए, जलन नहीं। इसीलिए पालक जैसी भारी पत्तियों वाली सब्जी के बजाय लौकी या कद्दू जैसी पानी से भरपूर सब्जियां खाएं, जो आपके शरीर को अंदर से कूल रखेंगी। नंबर 11, सहजन या ड्रमस्टिक, अत्यधिक गर्मी। आखिरी और सबसे हैरान करने वाली सब्जी है सहजन। हालांकि सहजन एक सुपरफूड है, लेकिन इसकी तासीर बहुत ज़्यादा तीखी और गर्म होती है। यह आपके मेटाबॉलिज्म को इतनी तेज़ी से बढ़ा देता है कि जेठ की गर्मी में आपको बेचैनी, घबराहट और आंखों में जलन महसूस
होने लगती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है या बीपी की समस्या है तो इस मौसम में सहजन का सेवन कम से कम करें। तो दोस्तों, ये थी वो 11 सब्जियां जिन्हें जेठ के इस महीने में अपनी थाली से बाहर रखना ही आपकी सेहत के लिए बीमा है। याद रखिए, जैसा अन्न वैसा मन और वैसा ही शरीर। प्रकृति ने हमें हर मौसम के हिसाब से सब्जियां दी हैं, बस हमें उन्हें सही समय पर चुनना आना चाहिए। अगर आपको सेहत संस्कारविद इंद्रावती की ये कोशिश अच्छी लगी और आपको लगा कि ये जानकारी किसी की जान बचा सकती है तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आप इस गर्मी में अपने खाने में क्या बदलाव कर रहे हैं नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ती हूँ। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें सेहत संस्कारविद इंद्रावती। धन्यवाद।